आरिफ, तुम जानते हो बेटे, मैंने आज तुम दोनों को यहां किस लिए बुलाया है? जी। तुम्हारे वालिदैन के इंतकाल के बाद रुखसाना की सारी जिम्मेदारी तुम पर ही थी, जिसे तुमने बखूबी निभाया। रुखसाना को अच्छी तालीम देकर तुमने उसे इस काबिल बनाया कि वो जिस घर में भी बहू बनकर जाए उसे खुशियों से भर दे। और बेटे, मैं ये चाहता हूं कि वो सारी खुशियां हमारे घर में आए। इसलिए आज हम रुखसाना की मंगनी समीर के साथ तय करते हैं। लेकिन समीर। शमा, हम यहां फैसला करने के लिए बैठे हैं, बहस नहीं। देखिए समीर, ये बात बिल्कुल। मैं उसे बता दूंगा शमा। शमा, ये बात तब की है जब समीर बहुत छोटा था। आरिफ के वालिद साहब और मैंने एक दूसरे को जुबान दी थी। शाहीन का उस घर की बहू बनना मैं उनका वादा निभाना समझता हूं, और अब वक्त आ गया है कि मैं भी अपने वादे को निभाऊं। रुखसाना का निकाह समीर के साथ तय करके। मैं मानती हूं, लेकिन समीर की मर्जी के बगैर। अपने वायदों को अंजाम देने के लिए मैं बच्चों की रजामंदी लूंगा शमा? ये बुजुर्गों का फैसला है, इसमें बच्चों के मशवरे और मर्जी के लिए कोई जगह नहीं। आरिफ, रुखसाना का बड़ा भाई होने के नाते क्या यह रिश्ता तुम्हें मंजूर है? जी, मंजूर है। मुबारक हो शमा, हमारे बेटे की मंगनी तय हो गई। सबका मुंह तो मीठा करा। जी। आरिफ, अगले हफ्ते मैं तुम्हें मंगनी की तारीख भी बता दूंगा। जी अब्बू। मुबारक हो बेटे, मुबारक हो बेटे। क्या बात है आरिफ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, परेशान तो हुई। दुनिया में शायद मैं पहला भाई हूं जो अपनी बहन की मंगनी तय होने पर खुशकम और परेशान ज्यादा है। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं। आरिफ, तुम किन हालात की बात कर रहे हो? मेरी परेशानी की वजह तुम अच्छी तरह जानती हो शायद। हाँ, वजह तो मैं जानती हूँ, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है आरिफ। अब्बू ने जो फैसला किया है वो सही है। ये तुम कह सकती हो क्योंकि तुम शुरू से समीर और महक के रिश्ते के खिलाफ थी। लेकिन शाहीन, मैं समीर का जीजा कम और दोस्त ज्यादा हूं। कितना भरोसा है उसे मुझ पर। हर छोटी छोटी बात में एडवाइस देता है मुझसे। महक के मामले में भी शुरू से सपोर्ट किया मैंने उसे, और आज अचानक उसके खिलाफ जाकर रुखसाना से उसकी मंगनी तय करना, और वो भी उसको पूछे बगैर, ये बात मुझे बहुत गलत लग रही है। मैं अपने आप को गुनहगार मानने लगा हूं। डोंट बी सिली आरिफ, तुमने जो भी किया है रुखसाना की खुशी के लिए किया है, एक भाई होने का फर्ज अदा किया है। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। आई डोंट नो शाहीन, इस बात का पता चलने पर समीर कैसे रिएक्ट करेगा। डोंट वरी आरिफ, अब्बू से बता देंगे। नहीं शाहीन, ये बात मैं समीर को बताऊंगा, वरना जिंदगी भर के लिए उसे मेरे बारे में गलतफहमी हो जाएगी। देखो आरिफ,
ये बात अगर अब्बू ही उसे बताए तो बेहतर होगा। तुम खामखा अपने आप को इसमें इन्वॉल्व मत करो। अगर अब्बू को पता चल गया। इनफ शाहीन, अब्बू के एहसानात और बहन के प्यार के लिए बहुत कुछ कर लिया मैंने, लेकिन समीर के लिए कुछ नहीं किया। मैं खुद उसे जाकर यह बात बताऊंगा, शायद उसे यह एहसास दिला सकूं कि मैं उसका दुश्मन नहीं। उसके आते ही मैं उसे सब बता दूंगा। हेलो। हाय सागर, रुखसाना बोल रही हूँ। हाय, हाउ आर यू? वेरी हैप्पी। सागर, मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहती हूँ। कैसी खुशखबरी? मेरा बरसों का ख्वाब पूरा हो गया सागर। आई एम वेरी हैप्पी। बात क्या है? गेस? नो, आई कांट, टेल मी। तुम्हें गेस करना पड़ेगा। किसी मल्टीनेशनल में नौकरी लग गई? नहीं। फिर नई गाड़ी खरीद ली? नहीं, वो तो मैं भाईजान की ही चलाती हूँ। Then I can't guess, बताओ ना। मेरे भाईजान की समीर के घर वालों से बात हो गई है। बहुत जल्द समीर और मेरी मंगनी होने वाली है सागर। Isn't it a good news? हेलो? हेलो? सागर, are you there? Yeah, हाँ। मैंने तुमसे पूछा Isn't it a good news? Yeah, it's congratulations. थैंक्स लॉट। तारीख फिक्स होते ही मैं तुम्हें इनवाइट करूंगी। तुम्हें आना होगा, ओके? Okay, बाय। bye. कशिश, तुम उस दिन मुझसे मिले बिना ही चली गई ना? इसीलिए तो आज आई हूँ। झूठ। तुम पापा से मिलने आई हो और क्योंकि पापा यहाँ नहीं है इसलिए मेरे साथ टाइम पास कर रही हो। मैं जानती हूँ पापा घर पे नहीं है, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारे साथ मैं टाइम पास क्यों नहीं कर सकती? हाउ आर यू? आई एम ओके, बट आई एम रियली मिसिंग समीर। उसे गए हुए कितने दिन हो गए। कहाँ गया वो? बिजनेस ट्रिप पे, और आते ही वो हमारी शादी की बात करने वाला है। आई होप हिज फादर एग्रीज नाउ। मी टू। सो हाउस जीजू? ही इज ओके। जीजू की मम्मी के साथ तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हुआ था? तुम्हें किसने बताया? पापा कह रहे थे कि कोई बात है, सो आई गेस्ड। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मुझे कोई नहीं समझता महक। एनीवे, इट्स ऑल सॉर्टेड आउट नाउ। लेकिन तुम इस सोल्यूशन से खुश नहीं नजर आ रही। हर प्रॉब्लम का सलूशन या हर बात का फैसला हमारे ही हक में हो, ये ज़रूरी नहीं होता ना। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनका सुलझना ही बहुत ज़रूरी होता है, फैसला चाहे किसी के भी हक में हो। स्पेशली शादी के बाद इस बात को समझना और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मैरिज के सक्सेसफुल होने में अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रोमाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ये तो अरेंज मैरिज की बात है ना। थैंक गॉड मेरी लव मैरिज हो रही है। तब तो तुम्हें और भी केयरफुल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लव मैरिजेस में पहले प्यार होता है, फिर शादी होती है। जब तक प्यार का रिश्ता होता है ना महक, तो लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं। लेकिन जब ये रिश्ता शादी में बदल जाता है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, पोजेसिवनेस बढ़ जाती है। कभी कभी दोनों के बिहेवियर में बदलाव भी आ सकता है। हो सकता है कि प्यार नफरत में बदल जाए। मुझे यकीन है कि मेरे और समीर के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी यही दुआ करूंगी। आई एम गेटिंग वेरी लेट। पापा को कहना कि मैं आई थी और उनसे कहना कि मैंने उनकी एडवाइस मान ली है। ओके, ठीक है। आओ सागर, हम यहाँ बैठते हैं। यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
मैंने अपनी ऑपरेटर को भी कह दिया है, नो विजिटर्स, नो फोन कॉल्स। आप बताओ क्या बात करनी है? कशिश, एक प्रॉब्लम है जिस पर मैं तुम्हारी एडवाइस चाहता हूँ। एडवाइस तो तुमको मिलेगी। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, इंडिया आते हो, मिलना तो दूर, मुझे फोन तक नहीं करते हो। मैं जानती हूँ तुम महक के दोस्त हो, लेकिन मुझे भी तो बचपन से जानते हो ना तुम। इंडिया आए, शादी पर नहीं आए, फोन तक नहीं किया। आई एम सो सॉरी कशिश। क्या है कि आई गॉट स्टक इन अ लॉट ऑफ वर्क एंड रिलैक्स, आई एम जस्ट किडिंग। वैसे भी जब तुम इंडिया आए तो मैं यहाँ नहीं थी। महक ने बताया होगा, आई गॉन फॉर माय हनीमून। बताया था। How's राहुल? राहुल इज गुड। अब मुझे बताओ, ये क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी ये मुलाकात हो रही है? प्रॉब्लम मेरे दोस्त का है। वो एक लड़की से प्यार करता है, एक तरफा, लेकिन वो किसी और को चाहती है दिलो जान से। और जिसे वो चाहती है वो लड़का भी उसे प्यार करता है, लेकिन हाउ सीरियस गॉड नोस। अब उस लड़के के रिश्तेदारों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। Oh, that's sad. प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। वो लड़की इस फैसले से अनजान है। वो तो अभी तक उसी लड़के से शादी करने के सपने देख रही है, लेकिन मेरे दोस्त को, जो उस लड़की को चाहता है, इस फैसले के बारे में पता चल गया है। अब अगर वो उस लड़की को इसके बारे में बता दे तो she'll be shattered. वो बिखर जाएगी। और अगर ना बताए तो उसका खुद का कॉन्शियंस उसे सताते रहेगा। अब कशिश तुम ही बताओ, क्या मेरे दोस्त को उस लड़की को ये बात बता देनी चाहिए या नहीं? आई फील तुम्हारे दोस्त को उस लड़की को ये बात बता देनी चाहिए, क्योंकि सागर एक ना एक दिन तो उसे ये बात पता चली जाएगी ना। और जितनी ज्यादा देर होगी उतना ही उस लड़की के एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाएंगे, और तब जो उसे शॉक लगेगा वो आज से कई गुना ज्यादा होगा, और वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगेगी। इसलिए मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दोस्त को उसे ये बात अभी बता देनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट उसे तुम्हारे दोस्त में एक सहारा नजर आएगा। आई डोंट नो, आई फील योर फ्रेंड शुड टेल हर। थैंक यू कशिश फॉर द राइट एडवाइस। सॉरी तुम्हें ऑफिस में डिस्टर्ब किया। डोंट बी सिली सागर, आई शुड से दिस, लेकिन एटलीस्ट इस प्रॉब्लम की वजह से हमारी मुलाकात तो हुई। I'll take your leave now. मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। Please do let me know if my advice helped you. I'll call you. Bye. सागर, तुम्हारा ये दोस्त कौन है? क्या मैं उसे जानती हूँ? नहीं, तुम उसे नहीं जानती। हेलो हेलो हेलो, समीर। तुम्हें कैसे मालूम चला? मैंने तो एक लफ्ज नहीं कहा। बस मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा फोन है। तुम वापस कब आ रहे हो? तुम मुझे मिस कर रही हो क्या? व्हाट अ सिली क्वेश्चन। मैं क्यों तुम्हें मिस करने लग गई? लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इसीलिए इतने दिनों बाद फोन किया है। दरअसल काम इतना था कि मेरी याद ही नहीं आई, है ना? नो मैक, इट्स नॉट दैट। इतनी जिम्मेदारी का काम था कि वक्त ही नहीं मिल पाया। फिर आज फोन क्यों किया? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। सुन ली, अब रख दूं? अब तुम्हें देखना चाहता हूँ। सपने देखना छोड़ दो समीर। तुम्हें देखना शायद सपना हो, लेकिन मेरा लौट के आना हकीकत। तुम वापस आ गए हो? कब? कहाँ से बोल रहे हो? एयरपोर्ट से निकला हूँ, गाड़ी में हूँ, बस तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ओके, आई सी यू। आई लव यू समीर। I love you too. And get ready fast. ओके, बाय। हेलो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीर तुम कब आए? बस अभी एयरपोर्ट से निकल ही रहा हूँ। मैक से बात हुई थी कि आपका फोन आया, उसी से मिलने जा रहा हूँ, डायरेक्ट एयरपोर्ट से। भाईजान प्लीज अब्बू को मत बोलिएगा प्लीज। हाँ, लेकिन समीर। लेकिन कुछ नहीं भाईजान,
मैं इस बार बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। अब वो खुश हो जाएंगे और मुझे यकीन है कि मेरी सीरियसनेस देखकर मेरी खुशी के लिए महक को पूरी करेंगे। भाईजान, आई कांट टेल यू मैं कितना खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। देखो समीर, मैं तुमसे एक बहुत ही सीरियस बात करना चाहता हूँ। भाईजान, फिलहाल मैं रोमांटिक मूड में हूँ। कोई सीरियस बात करना नहीं चाहता और कोई सीरियस बात सुनना नहीं चाहता। आई होप यू अंडरस्टैंड। समीर, ये बात कहना बहुत ही जरूरी है। महक से मिलने से ज्यादा नहीं। भाईजान, मैं बाद में बात कर लूंगा आपसे। समीर, अब्बू से मैं रात को मिल रहा हूँ भाईजान, तब बात कर लूंगा। हेलो हेलो भाईजान, मैं बैटरी इज गोइंग लो। हेलो भाईजान, हेलो, मेरी बैटरी खत्म हो रही है। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो। महक,